गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 तक देख लिया है। उसका 5 वीडियो आपके पास जा चुका है। ये 6th वीडियो है। चैप्टर 3 में हम देखते हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। फैब्रिक मीन्स दैट है कि क्लॉथ। ये क्लॉथ देख रहे हैं, क्लॉथ। फैब्रिक मीन्स क्लॉथ से रिलेटेड, क्लॉथ्स हो गया। फिर फाइबर देखते हैं, जैसे ये थ्रेड, इसको हमने ऐसे निकाल दिया। ये ऐसे आपने कहा कॉटन, आपने देखा जस्ट लाइक कॉटन, रुई, वो क्या हो गया फाइबर। उसको हम क्या कहेंगे, फाइबर। ये फाइबर को स्पून किया जाता है, ट्विस्टेड करते हैं तो क्या बन जाता है, थ्रेड। क्या बनेगा फाइबर से, फिर थ्रेड। ये थ्रेड, तो 2 थ्रेड्स ऐसे अलग अलग, देखो इसमें थ्रेड बना हुआ है, बट ये देखो ये थ्रेड, ये सिंगल क्या हो गया, थ्रेड। अभी इसको ऐसे 2, 3 कई जैसे हमको आवश्यकता होता है, जितना मोटा है पतला, उसी अनुसार इस थ्रेड को आपस में करके ऐसे स्पून कर देते हैं, ट्विस्टेड करके। फिर ये क्या बन जाता है, यार्न। क्या बनता है, यार्न। फाइबर टू थ्रेड, थ्रेड से क्या बन गया, यार्न। अभी यार्न से क्या होता है, वीव करते हैं, क्या बन जाता है, फैब्रिक। तो आपके चैप्टर में यही पढ़ना है आपको, फाइबर टू फैब्रिक। कहने का मतलब फाइबर रेसे से लेकर के आपको फैब्रिक कपड़े तक, कपड़े की वीविंग तक। ठीक, तो फाइबर से यहाँ देखिए, अ मटेरियल यूज्ड फॉर वीविंग ए क्लॉथ। फाइबर वो मटेरियल है जिससे हम क्लॉथ को बुनते हैं या क्लॉथ को बनाते हैं। ओके, फिर आपको देखते हैं कि ये फाइबर कैसे होते हैं। फाइबर को कुछ अब सिंथेटिक फाइबर जो होगा उसको आपको मेनली आपको यहाँ नेचुरल फाइबर पढ़ने हैं। यहाँ क्या पढ़ना है, नेचुरल फाइबर। और आपको जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेक्स्ट क्लास 8th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना, फाइबर टू फैब्रिक। आपके बुक में देखेंगे यहाँ लिखा रहेगा नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लांट ऑब्टेनिंग, दूसरा होता है क्या, एनिमल्स ऑब्टेनिंग। तो आपको यहाँ क्या पढ़ना, नेचुरल फाइबर पढ़ने हैं। वो भी नेचुरल फाइबर वो वाले फाइबर पढ़ने हैं जो कम्स फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से आते हैं। बट प्लांट से भी आपको पता क्या होगा, आपने जूट पढ़ा होगा। जूट है, ये क्या है, जूट, हेम्प और सन हेम्प, ऐसा ये सब कहाँ से आता है, प्लांट से। बट आपको यहाँ क्या पढ़ना है, एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर में 2 टाइप्स के फाइबर है। सबसे पहले ऊल और सिल्क। आपको क्या पढ़ना है, ऊल और सिल्क। तो आज हम ऊल की चर्चा करेंगे। यहाँ ऊल मीन्स सबको पता है ऊन। तो यहाँ ऊल कम्स फ्रॉम द सीप, गोट या कैमल। यहाँ से हमको क्या मिलता है, ऊल कैसे मिलता है, इनके फ्लीस से। फ्लीस मीन्स हेयर, थिक हेयर जो होते हैं इनके शरीर पे, उससे वो निकाला जाता है, उसे कहते हैं। देखो ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गोट या कैमल, लामा, अल्पाका, देयर फ्लीस। इनके कहाँ से आता है, ये फ्लीस से। तो ऊल कैसे प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, इनको फ्लीस को काटते हैं, उनको निकाला जाता है। ठीक, अब आपको सेकंड देखो, उसमें हेडिंग है जर्नी टू ऊल फ्रॉम सीप टू क्लॉथ। अब हम सीप से लेकर के क्लॉथ तक की जर्नी को देखते हैं, ऊल कैसे आता है, कहाँ से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले शेयरिंग है ना। तो पहले शेयरिंग तो होगा नहीं, पहले क्या करेंगे, हम उनको पालते हैं। इनको पाला जाता है, कैमल है, सिप है ना, गोट्स है, इनकी रेयरिंग की जाती है, उनको पालते हैं। पालते कैसे वो आपको बाद में बताएगा। पहले तो यहाँ दिखा रहा है कि कैसे ये आया, ऊन कहाँ से आता है। तो सपोज दैट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, वो जो सिप है, मेनली ऊल जो आता है, मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ द ऊल कम फ्रॉम द सिप। जो बड़े अमाउंट में ऊल आता है वो हमको सिप से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो शेयरिंग, एक वर्ड उसमें लिखा है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि ऊल की कटाई। कहाँ से कटाई, ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स।
एनिमल्स की बॉडी से जब हम ऊल को काटते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सीयरिंग। सीयरिंग देखो 2 टाइप्स होता है। पहले क्या होता था, पहले मशीन नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक रेजर नहीं था, तो हम क्या करते, क्लिप से ऐसे हैंड से काटते थे उसको, हाथ से कटाई होती थी। अब जैसे अभी आपके बाल कटते हैं तो पहले ऐसे कैंची से ही कटता था, है ना, सीजर से ऐसे काट देते थे नाई बाल, आज भी काटते हैं, लेकिन बहुत सारे आप देखो मशीन भी आ गई, क्लिपर ऐसे लगा देते हैं, बाल कट जाता है। तो कैसा हो जाता है वो, उसमें बिजली से चलता है या तो बैटरी ऑपरेटेड होता है। ऐसे ही इनकी भी शेयरिंग होती है, ऐसे भी इनके भी बाल कटते थे पहले, क्लिप्ड बाई हैंड। कोई भी जैसे फार्मर्स भाई कम है पैसा, उसके पास नहीं है, तो क्लिप रखा हुआ हैंड से काट लेता है, लेकिन और सबके पास कैसा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रेजर, वो रेजर से उसकी कटाई करते हैं, किसकी, शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या हो गया, shearing is the removal of the hairs on the animal's coat। shearing का आप डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, the removal of hairs, और इसी को फ्लीस भी बोलते हैं, फ्लीस on the coat, coat of animals। कहने मतलब द रिमूवल ऑफ हेयर्स आर फ्लीज ऑन द कोट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर की कोटिंग के ऊपर के उनके शरीर से बाल को निकालना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट, अभी शेयरिंग के बाद अब अगला प्रोसेस क्या होगा वो आप देखें, स्कोरिंग। क्या होगा, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग आप समझेंगे, वॉशिंग द फ्लीस टू रिमूव डर्टी डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द हेयर्स ऑफ फ्लीस। फ्लीस को धो करके उसमें से डस्ट, ये गंदगी, और उसमें से धूल और ग्रीस। ग्रीस मतलब क्या, क्या मतलब है, ऑयल से, जैसे जो उनके ऑयल ग्रंथियाँ होती है, जैसे हमारे पास ये स्वेट निकलता है, अगर स्वेट निकलता है तो थोड़ी ऑयल जैसे होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गील। शायद ये लेसल एक पदार्थ होता है, ऐसा सब्सटेंस, ग्रीस, उनमें बाल में रहता है, उसी को निकालना क्या कहलाता है, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होगा, स्कोरिंग इज द प्रोसेस इन विच वॉशिंग द फ्लीस टू रिमूव डस्ट, डर्टी एंड ग्रीस फ्रॉम देयर फ्लीस। ओके, उनके फ्लीस से डर्ट और डस्टी को निकालना क्या कहलाता है, स्कोरिंग। उसके बाद क्या करते हैं, इस स्कोरिंग धोने के बाद, वॉशिंग के बाद, कहने का मतलब स्कोरिंग करने के बाद वो फ्लीस को हम 2 रोलर्स के बीच में उसको पास कराते हैं। जैसे घर पे चारा वाली मशीन है, उसमें ऐसे लगाते 2 रोलर होता है, उसके बीच से फ्लीस गुजरता है। तो ऐसे क्या करते हैं, धोने के बाद ऐसे सपोज दैट 2 रोलर हो गया, ऐसे 2 रोलर होता है, इसके बीच में से फ्लीस निकालते हैं और इधर फ्लीस निकलता है, तो उसमें क्या होता है, स्क्यूज हो जाता है, मतलब स्क्यूज आउट। स्क्यूज मीन्स उसको हम निचोड़ देते हैं। कैसे निचोड़ते हैं, 2 रोलर्स के बीच में से उसको हम, जो फ्लीस होता है उसको डाल के उस तरफ निकालते हैं, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्क्यूज हो जाता है, निचोड़ जाता है, निकल जाता है। स्कोरिंग हो गया। सेकेंड, अब उसका थर्ड प्रोसेस क्या है आपका, सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग को कहते हैं, सॉर्टिंग का डिफिनीशन क्या है, द सेपरेशन ऑफ द लॉन्ग फाइन क्वालिटी, द सेपरेशन ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी ऑफ फ्लीस फ्रॉम द इंफीरियर क्वालिटी। जो घटिया क्वालिटी का आपका ये वो है, हेयर्स है, उसमें से अच्छे और लंबे लंबे बालों को निकालना ही, छांटना ही, उससे अलग करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग द सेपरेशन ऑफ द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फ्लीस। तो फ्लीस के इंफीरियर क्वालिटी से इसको अलग करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। अभी आप देखिए क्या हुआ, पहले तो शेयरिंग हुआ, ऊल कहाँ से आया, हमने एनिमल बॉडी से उसको ऊल को कटिंग किया, रिमूव किया, तो क्या गया, शेयरिंग। फिर क्या हो गया, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या किया, हमने उस फ्लीस को क्या किया, वॉश किया, धोया। अब उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्टिंग, उसमें से लॉन्ग और फाइन, लंबे और सुंदर अच्छे वाले जो बाल थे उसको हमने निकाल लिया। अब फोर्थ प्रोसेस क्या होगा, कॉम्बिंग। नाम से ही क्लियर है, कोम्बिंग, कोम्ब मीन्स कंघा, कंघा करना। तो क्या है कोम्बिंग, कोम्बिंग क्या है, रिमूविंग द बर्न्स फ्रॉम द फ्लीस। आप देखो बर्न्स फ्रॉम द फ्लीस, ये क्या हो गया, सबसे पहले क्या होता है, जो ये उलझे होते हैं बाल,
एक दूसरे में उलझे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम, कॉम्बिंग करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, रेसे एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ बर्न्स का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ द बर्न्स लिखा है, जैसे ये है फाइबर है, इसमें ऐसे ऐसे जो निकलते हैं रोए, ये इसको क्या करते हैं हम, कॉम्बिंग से हटाने का प्रयास करते हैं, या एक दूसरे से वो उलझे रहते हैं, उससे वो अलग हो जाते हैं कॉम्बिंग करने से। तो नेक्स्ट प्रोसेस अभी आप देखो, कॉम्बिंग क्या हो गया, रिमूविंग द बर्न्स फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस मतलब हेयर्स, वो फ्लीस में से क्या करना, ये बर्न्स को हटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिंग। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अभी आपने शेयरिंग कर लिया, स्कोरिंग कर लिया, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग, अभी क्या आ गया, डाइनिंग एंड द कार्डिंग। इसमें दो प्रोसेस करना है, डाइनिंग एंड द कार्डिंग। डाइंग है, डाइंग मीन्स कलर करना। मोस्टली जो है, मोस्टली आपके पास जो ये नेचुरल कलर होता है हेयर्स का, जो सीप का ब्लैक वो आता है, हेयर्स फ्लीस होता है, उसका नेचुरल कलर आप देखेंगे ब्लैक होगा, ब्राउन या वाइट, ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है। बट आप देखोगे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्लॉथ्स हैं, वुलन क्लॉथ जो आते हैं, उसमें कभी वाइट है, रेड है, ब्लू है, बहुत सारे कलर से आते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है हमको, डाइनिंग करता है, कलर किया जाता है। तो अभी डाइनिंग क्या हुआ, कलर द फ्लीस, फ्लीस को कलर किया जाता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से। बट नेचुरल कलर आप याद रखेंगे, कभी कभी उसमें क्वेश्चन में आ जाता है कि नेचुरल कलर क्या होता है, वूल का नेचुरल कलर जो आता है हमको सीप से मिलता है, वो कैसा होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। एक इसमें तो गया डाइनिंग, एक और वर्ड है इसमें, कार्डिंग। कार्डिंग क्या है, पासिंग थ्रू द, अब इसको क्या करते हैं, फ्लीस को बहुत बड़े बड़े रोलर होते हैं मेटल के, उसके बीच से इसको गुजारा जाता है। तो क्या हो गया, पासिंग थ्रू द हैवी मेटल्स रोलर फर्दर, फिर क्या करते हैं, इसको कम बैक एंड रोल्ड टू इनटू यार्न। अब ये क्या करते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े रोलर होते हैं, ऐसा ये ऐसे रोलर हो गया, ऐसे ऐसे रोलर होता है, इनके बीच से इसको फ्लीस को गुजारा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये कैसे हो जाते हैं, कम्बेड एंड रोल्ड होकर के बाहर निकलते हैं। फिर इसके बाद उसका एक एक धागा, चूंकि पहले आपने क्या कर लिया, कॉम्बिंग किया, तो उसका धागा अलग है, फिर उसको हम क्या करते हैं, धागे के रूप में बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, कार्डिंग। अब आपका एक प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, रोविंग एंड वीविंग। रोविंग क्या है, अब रोविंग क्या होता है, जो ये धागे बने हुए, इनके धागों को बॉल में बना देना। आप देखो मार्केट में जो मिलता है वूल, वो कैसा रहता है, रोल, ऐसा बॉल में बना रहता है, बॉल बॉल करके बनता है। तो ये बॉल इसका बनाना जो होता है, उसको रोविंग कहा जाता है। अब इन बॉल्स को फिर से कहाँ भेज दिया जाता है, ये कंपनी में चला जाता है। ये इतना प्रोसेस अलग होता है। फिर ये रोल जो बॉल बन गए रोविंग करने के बाद, ये बॉल को कहाँ चला जाता है, ये कंपनियों में चला जाता है। फिर वहाँ उसकी वीविंग होती है, क्या होती है, वीविंग, बुनाई होती है। फिर अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ बनते हैं, जैसे जिस रिक्वायरमेंट है वैसे क्लॉथ को बनाया जाता है। ठीक है, वीविंग तो हो गया ये। ठीक है, अब आता है आपका टाइप ऑफ ऊल। आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ ऊल। अब देखो ऊल कितने प्रकार का है, ओरिजिन के आधार पर ऊल तो एक ही जगह से मिलता है, बट उसकी टाइपिंग को अलग अलग कर देते हैं। देखो, एक है वर्जिन ऊल, इज ऊल दैट हैज नेवर बीन यूज्ड बिफोर। इस जो वर्जिन ऊल होता है, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, बाद में इसका उपयोग नहीं होता है। और सेकंड आपका है रीप्रोसीड ऊल। रीप्रोसीड क्या होता है, ऊल दैट हैज बीन नीडेड, उसको तो बुना गया, बट क्या हो गया कि अनसोल्ड, बिका नहीं। जब बिकता नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, फिर से ला करके फिर से उसको उखाड़ करके एक एक उसका यार निकाल करके फिर रीस्पून उसको फिर से बुनाई किया जाता है। तो ये क्या हो गया, रीप्रोसीड ऊल। थर्ड आपका आता है रीयूज्ड ऊल। ऐसे ही ऊल कह रहा है, देखो, रीयूज्ड ऊल इज द ऊल दैट हैज बीन मेड अप एंड यूज्ड आर वॉर्न एट द रीस्पून। कह रहा है ऐसे ऊल जिसको आपने एक बार बनाया और उसका यूज किया। अभी क्या है, ऊल की क्वालिटी जल्दी ये खराब नहीं होता है, तो उसको हमने पहन भी लिया, कोई बात नहीं है। अभी हमको छोटा हो गया, नहीं हो रहा, फिर उसको उखाड़ करके फिर से उसकी बुनाई कर दी जाती है, तो वो उससे फिर से न्यू क्लॉथ हो जाता है। अभी आपको देखना है प्रॉपर्टी ऑफ ऊल। अब ऊल के गुण देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, ऊल का प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो ये तो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है।
और ऊल में क्या होता है, फर होते हैं। ऊल में फर होने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, एयर, और एयर क्या होता है, हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए हमको ठंडक नहीं लगती है। इसलिए ऊन को हम कहाँ ठंडी में, विंटर में पहन सकते हैं। जैसे ऊल आपने देखा ऐसे, जैसे ये दो ऊल के फाइबर हो गए, इसमें ऐसे हेयर्स होता है, आप ध्यान से देखेंगे ऐसे ऐसे ये होता है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एयर। इनके बीच में क्या आ जाता है, एयर। एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, हीट का इंसुलेटर होता है, मतलब हीट का कुचालक होता है। तो ये हीट इसमें इंटर नहीं कर पाती, या जो हमारा बॉडी है, ये हमारे सपोज दैट ये बॉडी हो गई और ये ऊल हमने वियर किया हुआ, पहना हुआ है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो ये क्या हुआ, हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर निकलता है इसको भी ये बाहर नहीं जाने देता। और बाहर का ये जो कोल्ड है, ठंडा है, मौसम कैसा रहता है, विंटर में कोल्ड रहता है, तो ये जो ठंडा मौसम है तो इसका जो तापमान है इसमें इंटर नहीं कर पाता, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये बाहर नहीं जा पाता, इसलिए जो है ये इंसुलेटर का काम करता है। इसलिए हमको ये गर्म, ठंडक में क्या करता है, हमको गर्म रखता है ऊल। और ऊल की क्वालिटी क्या है, ऊल कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है। अभी ऊल आप देखेंगे ऐसे 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 रहता है, इसको आप खींचेंगे, खींच जाएगा, फिर छोड़ेंगे, फिर उसी स्थान पे आ जाता है। ऊल कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है। और क्या प्रॉपर्टी इसकी है, ऊल क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। ऊल जल्दी खराब नहीं होता, ऊल को आप अच्छे से रखिए, उसमें मॉइस्चर न जाए, तो क्या होता है, ऊल क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिन तक चलता है, ऊल जल्दी खराब नहीं होता है। ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ऊल। अभी आपको पढ़ना है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मीन्स क्या होता है, रियरिंग द केयर एंड द रियरिंग, ये शीप को पालने से संबंधित है। रियरिंग ऑफ द शीप्स आपने लार्ज स्केल, जब हम इनको केयर करते हैं, इनको पालते हैं एक लंबे पैमाने पर, इन लार्ज स्केल फॉर द अरे चलो, रियरिंग एंड ब्रीडिंग। तो यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग्स का मतलब होता है हमको ऐसे सीप्स की ज़रूरत है, ऐसा सीप हम रियर करें, पालें कि जिससे हमको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का ऊल मिले और ज़्यादा ऊल मिले। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे सीप को पाल रहे हैं तो उससे बेनिफिट होना चाहिए, तो बेनिफिट के लिए पालेंगे तो ऐसा सीप पाल लीजिए जिसमें उसका फ्लीस ही ना निकले, कम निकले, तो रियरिंग करने का क्या फ़ायदा है। तो रियरिंग क्या होता है कि हम ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग ऐसा है कि हम अच्छे क्वालिटी का सीप रियर करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊन की प्राप्ति हो। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप हो गया। इसके बाद आपका है, अब ये आपको बताया गया ऊल। दूसरा नेचुरल फाइबर है सिल्क। अब सिल्क को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को आप बार बार देखते रहे, रोक करके भी देखें, अच्छे से नोटबुक बनाएं, और इसको जितनी भी मर्जी चाहे उतनी बार रोक करके देख सकते हैं। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो वहाँ बार बार देखिए और अपना नोट्स बनाते रहें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते हैं हम सिल्क के बारे में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।